आज हम भिन्न के जोड़ को सीखेंगे। देखिए, भिन्न को जोड़ को हम जो सीखेंगे एक दूसरी विधि में सीखेंगे। जिनको भी भिन्न के जोड़ सीखने में असुविधा होता है तो इस विधि को अपनाना चाहिए। दूसरी विधियों में लॉसा निकालना पड़ता है, इस विधि में लॉसा निकालना नहीं पड़ता है। इस तरह के तीन भिन्नों के हम जोड़ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आपको पूरा प्रक्रिया समझना है और उसी तरह से 4-5 सवाल देंगे जिसको आप करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 2/3 प्लस 3/5। नीचे को जो है हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में शायद हर बोलते हैं, हिंदी का मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए हम करते क्या है। जब हम 2/3 और 3/5 देखा तो सबसे पहले इसके प्रक्रिया करने के लिए इसके डिनोमिनेटर पर हम ध्यान देते हैं। फिर हमने बराबर का चिन्ह दिया। अब देखिए हमने 2/3 को उतार दिया। और क्या किया हमने हमने 2/3 को जो है 5 से ऊपर नीचे गुणा किया। ये 5 कौन सा है, इस 5 को लेके ध्यान दिया। हमें 2/3 प्लस 3/5 जोड़ना है, तो हमने 2/3 लिखा और इस 5 को लेके दोनों में गुणा कर दिया, फिर प्लस लिखा। अब हम 3/5 को उतारेंगे, लेकिन उसके पहले इस 3 पर ध्यान देंगे। मतलब जब इसको जोड़ते हैं, इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, फिर जब इसको जोड़ते हैं तो इससे गुणा करते हैं। कैसे, देखिए। अब हमने 3/5 लिखा और ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब बराबर कर दिया, ठीक है ना। अब बराबर करने से अब देखिए क्या हुआ, ये 10/15 है। कहाँ से आया, 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10, 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15। फिर इस प्लस के सिंबल को उतारा। अब देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, मतलब 9/15 हो गया। देखिए 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर जो है बराबर हो गए। यहाँ पे देखिए 3 था, ये 5 था। अब क्या हुआ, ये भी नीचे का 15, ये भी नीचे का 15। जब ये दोनों बराबर हो जाता है, ऊपर को हम बड़े आसानी से जोड़ देते हैं। मतलब 10 और 9 19 हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 19/15 हो गया। ठीक है ना, यही इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया को समझे होंगे। चलिए एक करके और देखते हैं। अब हम जोड़ेंगे 4/5 के साथ 9/7। जैसे हमने बोला था, पहले हम इस पे नजर देंगे, बराबर का सिंबल मारेंगे, फिर 4/5 तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे और ऊपर नीचे इस डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर हम प्लस का सिंबल उतार देंगे, फिर हम इस पे नजर देंगे। अब इसका जब काम करेंगे तो इस डिनोमिनेटर पर नजर देंगे। तो हमने 9/7 लिखा, गुने हमने ऊपर भी 5 किया, नीचे भी 5 किया। ठीक है ना। अब बराबर, अब 4 को 7 से गुना करेंगे 28 और 5 को 7 से गुना करेंगे 35। कैसे हुआ, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35। फिर प्लस लिखेंगे, फिर देखिए 5 9 45, 5 सत्ते 35। तो फिर देखिए जैसे यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ दोनों जो है आपका डिनोमिनेटर 35 हो गया, इसलिए 45 और 28 को हम जोड़ देंगे। नीचे तो 35 होगा ही, तो बराबर क्या हुआ, हमारा 73 हुआ। क्या कि 8 और 5 13 का 3, 4 और 2 6 और 1 7, 73/35। चलिए एक सवाल और लेके देखते हैं, क्या कि 3 सवाल में तो दिमाग की बत्ती पूरी खुल जाएगी। अब 3/11 को 2/7 के साथ जोड़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 7 पे नजर देते हैं और क्या करते हैं, 3/11 को ऊपर नीचे 7 से गुना करते हैं, फिर प्लस का सिंबल मारते हैं। अब दूसरा डिनोमिनेटर 11 पे नजर डालते हैं। ठीक है ना, इस 11 पे नजर डाला। अब क्या है कि 2/7 को उतारेंगे और ऊपर नीचे 11 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो बराबर
अब 3 सत्ते 21 और 11 सत्ते 77, तो 21/77 लिखेंगे और प्लस का सिंबल मारेंगे। अब क्या करेंगे, 11 दूनी 22 और 7 11 77, 22 और 77, 21 और 22, जो अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गए। देखिए यहाँ भी बराबर किया था, यहाँ भी बराबर किया था, यहाँ भी बराबर किया था, तो बराबर क्या हो गया आपका, 21 और 22 को जोड़ेंगे तो 43 और नीचे 77, तो ऐसे ही उतर गया। तो आशा करता हूं कि अब इस भिन्न के जोड़ को आपने समझ लिया है। अब कुछ सवाल को हम आपको देंगे, उन सवालों को आपको करना है, करने के बाद उसका आंसर भी दिया हुआ रहेगा, उससे आपको मिला लेना है, ठीक है ना।